ज़्यादा निको याद रखेंगे। मेरा नाम करिश्मा है। करिश्मा, आज आपकी शादी हो रही है, क्या कहना आज मेरी शादी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मतलब बड़े बड़े स्टाफ आए हैं और मेरे परिवार भी बने हैं। और बचपन से ही मैं अनाथ आश्रम में पली, तो मुझे ऐसा मतलब नहीं लगा था कि मेरी शादी ऐसे धूमधाम से होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश है? हाँ, बहुत खुश हूँ। कब से रह रहे हैं रोहतक में? पहले कहाँ रहे थे? रोहतक में यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ। इससे पहले मैं बहादुरगढ़ वाले आश्रम में थी। आप नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपने? नया जीवन मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो इसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, शादी की इच्छा आप नहीं जताई थी, मैं शादी करना चाहती हूँ? हाँ, ये मैंने जताई थी। अच्छा बेटा, आप 12th तक पढ़े हो, आगे क्या आपका लक्ष्य क्या है? ये नहीं बता। क्या करना? आगे तो मैं पढ़ाई जारी रखूंगी, पढ़ाई करूंगी मैं आगे। पापा किसका लगा? शादी में कौन कौन शामिल हुए? सारे बड़े मेंबर शामिल हुए हैं, अपना स्टाफ बीडीसी वगैरह, रंजीता मैडम वगैरह सब है, सीडब्ल्यूसी के स्टाफ सारे हैं ऑलमोस्ट। परिवार की कमी तो महसूस किस तरह का सेव कर रहे हैं आप? आपको लगता था कि आप विधि विधान से जिस तरह से शादी हो रही है, हर क्या रस्में जो पूरी हो रही है, क्या वो जो है इस तरह की रस्म पूरी हो रही है? क्या लगता था कि आपको ये रस्म होंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था? तो आपको कहीं परिवार की कमी तो महसूस नहीं? हल्दी हुई है, मेहंदी हुई है और वो तेल चढ़ाई है, ये सब। अच्छा बेटे, ये बताओ, जो दूसरी ऐसी आपकी बहनें हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? इस तरह से जो अनाथ आश्रम में हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे और पढ़ाई कर वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। याद आएगी उनकी? हाँ, परिवार है। परिवार की कमी कहीं महसूस तो नहीं हुई? नहीं। बाल भवन की जो हमारी बेटी करिश्मा ने इच्छा जताई कि अभी उसकी जैसे पढ़ाई पूरी हो गई है, 12th के एग्ज़ाम में अभी नेक्स्ट मंथ वो बैठेगी, तो उसने कहा कि अभी मेरी शादी करने की इच्छा है। तो उसके बाद ये सारा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया और उनके लिए एक अच्छे वर की तलाश की गई। एंड सभी जो इसमें हमारे प्रशासन है, एजेंसी हैं, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड DLSA, एंड ये सारे इकट्ठे मिलके सामने आए। और साथ ही साथ हमें जो माइक्रॉन फाउंडेशन है उनका पूरा सपोर्ट मिला। दे हैव स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग। सो ये बहुत ही अच्छा आज एक दिन है जिसमें जो बेटी है उसको उसकी शादी हो रही है और उसको एक नया परिवार मिल रहा है, तो बहुत खुश है। इसीलिए सारे जो प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और बाकी जो एजेंसीज हैं, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। शादियाँ तो बहुत होती हैं सर, लेकिन इस तरह का जो ओकेजन होता है उसमें किस तरह का फीलिंग आती है? बहुत अच्छी फीलिंग है कि हम ये कर पाए और जो बच्ची ये चाहती थी उसके लिए उसकी इच्छा अनुसार, और जो लड़का है उसने खुद चुना है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी फीलिंग है। और ये इस तरह से आयोजन हो पा रहा है और सक्सेसफुल आयोजन हो रहा है जिसमें उसको भी ये फीलिंग आ रही है कि उसका पूरा परिवार है उसके साथ और एक नया परिवार भी उसको मिल रहा है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की याद तो आती है, तो वो पूरी हो गई है उसकी आप लोगों के आने से? ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश जो है अब सारे जितने आप देख रहे हैं मेरे आसपास साथ में खड़े हैं, सो उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से ही पूरी कोशिश हुई है। और जो नया परिवार है एंड जो माइक्रॉन फाउंडेशन है, ये सभी मिलकर सामने आए, तो आई एम श्योर कि मे भी कुछ हद तक पूरी हुई है, बाकी उससे पूछ सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि पूरे रस्म और रिवाज के साथ जो है शादी की सर सामने नहीं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जो आयोजन है शादी का जो है जिस तरह से की जाती है पूरे रीति रिवाज से, वो पूरे रीति रिवाज से इसको संपन्न किया जाए। सर, हम परिवार में अपनी बेटियों की शादी करते हैं, बहनों की शादी करते हैं, लेकिन आप एक इस तरह की शादी में आए हैं, किस तरह की फीलिंग्स है आपकी? नहीं, अच्छी फीलिंग है। और एक आप कहें कि प्रशासन का हेड होने के नाते एक जिम्मेवारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका निर्वहन हम कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। अच्छा सर, शादी के बाद भी काफ़ी सारी रस्में निभाई जाती हैं, तो उस तरह की रस्में बाद में क्या रहेगा? बाद में सब सारी रस्में निभाई जाएंगी। और ये भी परिवार है बाल भवन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो काउंसिल है, वो परिवार है करिश्मा का।
और साथ ही साथ जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं एंड फाउंडेशन के जो हमारे लोग हैं, परिवार है, वो सारे जुड़े रहेंगे। कितनी लड़कियां सर यहाँ पे? लड़कियां अभी 6 बच्चियां हैं जी। श्री वेद द्वारा है कल्पे कलियुगे कली प्रथम चरणे हाथ में पकड़ा दी अंगूठा पकड़ के और ये पल्लू ये दक्षिणा दे दो दोनों जने दक्षिणा पल्लू पकड़ा दो। से घर की शोभा होती है, इससे विवाह का कोई लेना देना नहीं होता है। किया गया है और कन्यादान होने धर्म यानी कि धर्म किसी भी प्रकार का मंगलम भगवान। कल्याण। अच्छा, आज जिस तरह की शादी हुई है, आप किस तरह से चयन करते हैं? देखिए, पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया गया था। बच्ची की इच्छा थी कि मेरी शादी की जाए, तो उसके बाद बाकायदा हमने न्यूज़पेपर में ऐड देकर आवेदन मंगवाए थे और सभी का मूल्यांकन किया गया, सभी की फाइनेंशियल स्टेटस देखा गया, बच्चे के हुनर देखा गया, बच्चे की क्वालिटीज़ देखी गई। उसके बाद जब लास्ट में 2 फाइनल हमने किए, उसमें से भी चयन कृष्मा ने खुद किया। जो हमने उसको 2 फाइनल करके बताए थे कि बेटा दोनों परिवार ठीक है, संपन्न है, इन दोनों में से चॉइस करो, तो उसने नीकू को चुना। और बहुत खुशी है कि नीकू संपन्न परिवार से है, एजुकेटेड है और अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहा है, अपना उसका घर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कृष्मा को वो सारे सुख देगा जो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देने में वंचित रहे। और मैं महसूस करती हूँ कि जिस तरह हम अपने परिवारों की बच्चियों की शादी करते हैं, वो तमाम रिचुअल्स, वो तमाम रीति रिवाज यहाँ पर फॉलो किए गए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ उसको फील ना हो या लड़के वालों को फील ना हो कि हमने एक अनाथ बच्ची से शादी की है। तो चाहे वो मिलनी की रस्म है, चाहे वो गुड़ चढ़ाई की रस्म है, चाहे वो रिंग सेरेमनी की रस्म है, वो सारी रस्में पूरी की गई हैं और किसी भी कमी को छोड़ा नहीं गया। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, लड़की की बैकग्राउंड है जो, उसके बारे में। देखिए, बच्ची 2 साल की थी, अबंडेंट चाइल्ड जब हमारे पास सौंपी गई थी, तो शुरू से ही हमारे अनाथ आश्रम में पली है और 17 साल इसने हमारे अनाथ आश्रम में ही बिताया है। पहले ये दूसरे सेंटर में थी, फिर बहादुरगढ़ से फिर यहाँ पे ये शिफ्ट हुई है। और इसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद हमने इसको सिलाई का कोर्स, इसको ब्यूटिशियन का कोर्स, इसको खाना बनाना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी के अंदर, वो तो सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर भरी गई हैं ताकि किसी भी चीज़ की परेशानी, दिक्कत इसको फ्यूचर में ना आए। और इस बच्ची की इच्छा थी कि मैं आगे और नहीं पढ़ना चाहती थी, हम तो चाहते थे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, बट उसने कहा कि मैम शादी पहले करना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन साथ साथ बाद में कर लूँगी। और लड़के से भी डिस्कस किया गया एंड ही वॉज एग्रीड। तो हमें पूरी खुशी है कि बच्ची आज अपने परिवार में जाएगी। एक परिवार छोड़कर आज उसको एक नया परिवार मिल रहा है। जिस तरीके से लाड प्यार से हमने उसको पाला है, वैसे ही उसके ससुराल वाले भी उसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, जिस तरह से माँ बाप शिक्षा देते हैं और दूसरे के घर में जाते हो आप, वो शिक्षाएं, क्या आप लोगों ने इस तरह की बात? जी बिल्कुल, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जैसे ही अभी जयमाला की रस्म पूरी हुई थी, तो मैंने उसको यही बताया कि बेटी, आप जितने भी लड़के वाले तुम्हें मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, सबके आपने पैर छूने हैं और सबका आदर और सम्मान करना है। सबके साथ खिड़े मत्थे जो होता है ना, हंसी खुशी के साथ रहना है, जी कहना है और जी कहलवाना है। वो सारी चीज़ें जो बताई जानी चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उसको सिखाने की, बताने की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कृष्मा हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगी।